18 तारीख के लिए मेरी पूरे हरियाणा प्रदेश के किसानों से ही, न मेवात से ही, पूरे हरियाणा प्रदेश के किसानों से ही हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि नूह की अनाज मंडी के अंदर भारी संख्या में इकट्ठे होकर के जो रोज का मेव IMT के किसान हैं उनको न्याय दिलवाने के लिए जितना भी आप ज्यादा से ज्यादा पहुंच सकें इतना ही हम न्याय के नजदीक होंगे। मेरी हाथ जोड़ करके प्रार्थना, आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पहुंचे। इनके खिलाफ बहुत ही नेगेटिव प्रचार किया जाता है कि बार बार मुआवजा मांगते हैं। सर, सबसे पहले तो हम आपका परिचय जानना चाहते हैं। मेरा नाम सुरेश कोत है। मैं भारतीय किसान मजदूर यूनियन का हरियाणा का अध्यक्ष हूँ और संयुक्त मोर्चा भारतवर्ष का जो संयुक्त मोर्चा उसका कोऑर्डिनेशन कमेटी का मेंबर। मेवात में नौगांव की लगातार महापंचायतें चल रही हैं, धरना चल रहा है, सरकार उस पर कोई अमल नहीं कर रही है, आखिर क्या वजह मानते हो उसको लेकर? देखिए, मेवात के नौगांव का जो भूमि अधिग्रहण का मामला है, किसी जमाने में किसानों के साथ धोखा करते हुए कुछ अधिकारियों ने या कुछ एक आध राजनीतिक साथी भी हो सकता है, उन्होंने वन टाइम सेटलमेंट के एग्रीमेंट के ऊपर किसानों के साइन करवा लिए, जिससे उनका कानून का अधिकार छीन लिया गया, जो मूल अधिकारों में शामिल है न्याय पाने का अधिकार। तब किसानों को पता नहीं था। उसी दिन से लगातार किसान संघर्ष में है और जहां पर भी हरियाणा भर में जितनी IMTयां कटी हैं वहां भूमि अधिग्रहण हुआ है और भूमि अधिग्रहण के कानून के तहत एक कानून है, एक तरह की भूमि एक तरह के पर्पज के लिए अगर ली जाती है तो उसका एक ही तरह का मुआवजा दिया जाता है, एक ही तरह की राशि उसको दी जाती है। मगर यहाँ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। पहले एग्रीमेंट किया, कोर्ट में जाने का अधिकार भी समाप्त कर दिया और फिर उसी लैंड के जड़ में पास में ही 48 एकड़ भूमि 1 साल के बाद एक्वायर करती है गवर्नमेंट। HIDC जो महकमा है, HSIDC, वहां जो पहले किसानों को मुआवजा दिया गया उससे डबल मुआवजा दिया जाता है और उनको कोर्ट में जाने का भी अधिकार दिया जाता है। जब पूरे देश के अंदर कानून ये है कि इक्विटी इन जस्टिस का रूल लागू है, समानता के अधिकार पर न्याय, तो अकेला मेवात के किसानों के साथ ये धोखा क्यों? सबको बराबरता के हिसाब से जब पैसा मिल रहा है तो इनको क्यों वंचित रखा जा रहा है? अब मैं समझ नहीं पा रहा कि अकेला रोज का मेव IMT के साथ ऐसा छल क्यों किया जा रहा है। उसके बाद भी जितनी बार इन्होंने कोशिश की पंचायतें कर करके मुद्दा उठाने की, कोई न कोई छल कपट करके सरकार उस आंदोलन को बिखेर देती है, गिरफ्तारियां कर देती है। अब की बार ये महापंचायत 18 अगस्त को नूह अनाज मंडी में रखी गई है। इसके 2 मकसद हैं। एक मकसद, इनके खिलाफ बहुत ही नेगेटिव प्रचार किया जाता है कि बार बार मुआवजा मांगते हैं। ये सच्चाई नहीं है। इनको एक बार मुआवजा पहले मिला है, दूसरी बार जो एग्रीमेंट के नाम पर धोखा हुआ उस समय भी बढ़ोतरी के लिए 46 लाख बोला गया था कि 40 लाख आपको और मिलेंगे, जबकि पहले वाले मुआवजे को मिलाकर के 46 कर दिया गया। 25 पहले मिले थे, 21 बाद में दे दिए गए। इनका कुल मिलाकर के मुआवजा 71 लाख बनता था उस समय, 46 दिया गया और फिर एग्रीमेंट का भी इन्होंने पता नहीं था कि आपके हाथ काट दिए गए हैं। एक किसान कोर्ट में जाता है अपने बेनिफिट लेने के लिए, जो दूसरे पूरे भारतवर्ष का किसान लेता है, वहां जाकर के उसको पता चलता है कि आपके साथ वन टाइम सेटलमेंट हो चुकी है। उस किसान को भी जुर्माना लगाता है कोर्ट के, आप तो PDO तक का पैसा ले चुके हो। तब इन किसानों को पता चलता है, तब से ये लगातार धरने पर बैठे हैं। और 18 तारीख की जो हमारी महापंचायत है, इसके 2 मकसद हैं। एक तो जो नेगेटिव प्रचार चल रहा है, पूरे मेवात का के हम राजनीतिक साथियों को बुला रहे हैं, फिर पूरे मेवात के हम सामाजिक संगठनों को बुला रहे हैं, पूरी मेवात के हम पत्रकार साथियों को बुला रहे हैं और जितने सामाजिक संगठन हैं उनको बुला रहे हैं और धार्मिक शख्सियत को भी बुला रहे हैं।
पूरे मेवात के सामने हम एक प्रस्ताव रखेंगे कि देखिए रोज का मेव IMT जो कटी नौगांव के साथ कहाँ न्याय हुआ या अन्याय हुआ, पंचायत बताए। और अगर अन्याय अगर ये हुआ तो क्या इसलिए हुआ कि ये मेवात का क्षेत्र है, हरियाणा के दूसरे हिस्से में क्यों नहीं हुआ? एक हमारा मकसद ये है और दूसरा हमारा मकसद ये भी है कि जब पूरी मेवात की शख्सियत वहाँ आएंगी, पूरा संयुक्त मोर्चा वहाँ आएगा, सरकार को भी ये बताना कि रोज का IMT के किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उसमें सारा संयुक्त मोर्चा इनके साथ है, पूरा मेवात इनके साथ है। सरकार टेबल पर आकर के बातचीत के लिए आगे आए, वरना ये आंदोलन आगे आने वाले टाइम में बहुत बड़ा रुख इख्तियार करेगा। नेताजी, अगर बात करें हम किसानों की, लगातार जो सरकार है पुलिस को आगे कर किसानों को खदेड़ना का काम करती है, जेलों में डाल देती है, जहाँ तक कि महिलाओं को भी जेलों में डाल दिया जाता है। रमजान के महीने में रोजे की हालत में काफ़ी महिलाओं की ऐसी वीडियो आई जिनको बेहोश कर दिया गया था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि किसानों को डराने की बातें की जा रही हो? यही भरम हम तोड़ना चाहते हैं 18 तारीख की पंचायत में, क्योंकि जब भी ऐसी कोई घटना होती थी ना इनके साथ मेवात का साथी कोई खड़ा होता था, कुछ साथी एक आध बाजे तो अलग बात है, और पूरे मेवात के अंदर ये नेगेटिविटी फैला दी जाती थी, बार बार पैसे मांग रहे हैं। और संयुक्त मोर्चा के अंदर भी इनकी वही नेगेटिव छवि पेश की जाती थी। जब हरियाणा के संयुक्त मोर्चा के अंदर इन्होंने अपनी व्यथा रखी, हरियाणा संयुक्त मोर्चा ने पहले इनको देखा कि ये लड़ रहे हैं या लड़ने का सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। हमने अंदर से पाया कि ये बिल्कुल ईमानदारी से लड़ रहे हैं, पुलिस इनके ऊपर ज्यादती कर रही है और सिर्फ इसलिए ज्यादती कर रही है कि ये मेव है, हमारी जो नजर में आया। क्योंकि हरियाणा प्रदेश के अंदर धरने तो और भी हैं, कहीं पर भी महिलाएं गिरफ्तार नहीं हुई देखी होंगी आप। किसान गिरफ्तार हो जाते हैं, किसान नेता गिरफ्तार हो जाते हैं, एक बार लाठीचार्ज हो जाता है, 2 बार हो जाता है। ये तो कई बार इनके ऊपर लाठियां बांधी गई, कई बार। इनको तो इंसान ही नहीं समझ रहे। क्या हरियाणा के दूसरे हिस्सों के लिए अलग कानून है, क्या मेवात के लिए अलग कानून है? यही स्थिति को उभारने के लिए हम मुन्नू के ये सर भूमि अधिग्रहण का जो मामला था ये कांग्रेस के राज्य में हुआ, लेकिन अब भाजपा सरकार है, भाजपा से आप क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं? क्या लगता है कि आपका समाधान हो पाएगा भाजपा? किसान के लिए ना भाजपा और ना कांग्रेस, किसान के लिए कोई सगा नहीं है। जिसने भी किसान जहां मिला, चाहे कांग्रेस रही चाहे आज भाजपा है, उसी ने किसान को लूटा है। ये मामला कांग्रेस के जमाने से ही तो चल रहा है, आज भी आज बीजेपी है। लेकिन एक बात बताइए, कांग्रेस ने गलती की तभी तो सत्ता से बाहर गई, अब बीजेपी वही गलती क्यों दोहरा रही है? देखिए, जो प्रदेश की का मुखिया जो कुर्सी पर बैठा वो गार्डियन है पूरे प्रदेश का। अगर उस प्रदेश की जनता कहीं पर भी दुखी है, चाहे वो पीछे कांग्रेस के जमाने से मुद्दा चला रहा हो, चाहे आज का मुद्दा हो, मुख्यमंत्री का हक बनता है अपनी जनता के दुख सुख को बुला करके उनसे बात करे और उनका मुद्दा हल करे। आज तो हम सैनिक सरकार को ही दोषी मानते हैं ना, क्योंकि वो बुला नहीं रहे, वो मुद्दा हल नहीं कर रहे। सर 18 अगस्त को जो महापंचायत होने जा रही है, कौन बड़े चेहरे होंगे और कितने किसानों की, कितने लोगों के आने की संभावना है? देखिए, जहां तक किसानों की बात है, मैं मानता हूं 10 से 15 हजार किसान उस पंचायत में हाजिर होंगे। और जहां बड़े चेहरों की बात है, हम पूरे मेवात के अंदर घूम करके पक्ष और विपक्ष सभी राजनीतिक साथियों को, सभी बुद्धिजीवियों को पर्सनल मिलके कार्ड दे रहे हैं। और हम एक प्रार्थना करें, आप सुनिए तो सही, ये हमें ये समझ नहीं आ रहा कि ये इनके साथ जो धोखा हो रहा है ये क्यों हो रहा है। हमारे दिमाग में एक बात है कि मेवात का किसान होने के नाते तो नहीं हो रहा, जब हरियाणा के अंदर ऐसा कहीं धोखा नहीं है। हरियाणा के अंदर वो मुआवजों की लड़ाई चलती है, ऐसा नहीं है कि अकेले यहां चलती है वहां, लेकिन वहां कहीं पर भी 110 सेटलमेंट के करके किसान का हाथ नहीं काटा गया। चाहे मुआवजा बड़ा ना बड़ा, 3-3, 4-4 कोर्टों तक लोग जीते हैं, सेशन कोर्ट में जीते, हाई कोर्ट में जीते, सुप्रीम कोर्ट तक केस जाते हैं। वही कानून लागू होता है जिसको इक्विटी इन जस्टिस कहते हैं, मगर इनके ऊपर वो कानून क्यों नहीं लागू किया जाता? अगर 18 अगस्त को भी सरकार आपकी बात को नहीं मानती है तो अगला कदम क्या होगा? वो पूरे मेवात की जो शख्सियत हमने बुला रखी है,
उनके सामने जो मुद्दा रखेंगे वो पंचायत में ही फैसला किया जाएगा कि सबका क्या सोचना है। जैसा हम सोचते हैं, अगर सभी साथी ऐसा सोचते हैं कि इनके साथ धोखा हो रहा है, इनके साथ जुल्म हो रहा है और इनके साथ न्याय नहीं हो रहा है, अगर सभी शख्सियतें इस नज़र पे सोचती हैं तो आगे आने वाले टाइम में, भविष्य में आप बहुत ही सख्त कदम इस आंदोलन के बारे में लिए जा सकते हैं। 18 तारीख के लिए क्या संदेश किसानों का? ये सच्चाई नहीं है। इनको एक बार मुआवजा पहले मिला है, दूसरी बार जो एग्रीमेंट के नाम पर धोखा हुआ उस समय भी बढ़ोतरी के लिए 46 लाख बोला गया था कि 40 लाख आपको और मिलेंगे, जबकि पहले वाले मुआवजे को मिलाकर के 46 कर दिया गया। 25 पहले मिले थे, 21 बाद में दे दिए गए। इनका कुल मिलाकर के मुआवजा 71 लाख बनता था उस समय, 46 दिया गया। और फिर एग्रीमेंट का भी इन्होंने पता नहीं था कि आपके हाथ काट दिए गए हैं। एक किसान कोर्ट में जाता है अपने बेनिफिट लेने के लिए, जो दूसरे पूरे भारतवर्ष का किसान लेता है, वहां जाकर के उसको पता चलता है कि आपके साथ वन टाइम सेटलमेंट हो चुकी है। उस किसान को भी जुर्माना लगाता है कोर्ट के, आप तो पीडीओ तक का पैसा ले चुके हो। तब इन किसानों को पता चलता है, तब से ये लगातार धरने पर बैठे हैं। और 18 तारीख की जो हमारी महापंचायत है, इसके दो मकसद हैं। एक तो जो नेगेटिव प्रचार चल रहा है पूरे मेवात का, के हम राजनीतिक साथियों को बुला रहे हैं, फिर पूरे मेवात के हम सामाजिक संगठनों को बुला रहे हैं, पूरी मेवात के हम पत्रकार साथियों को बुला रहे हैं, और जितने सामाजिक संगठन हैं उनको बुला रहे हैं, और धार्मिक शख्सियत को भी बुला रहे हैं। पूरे मेवात के सामने हम एक प्रस्ताव रखेंगे कि देखिए रोज का मेव IMT जो कटी 9 गांव के साथ कहाँ न्याय हुआ या अन्याय हुआ, पंचायत बताए। और अगर अन्याय अगर ये हुआ तो क्या इसलिए हुआ कि ये मेवात का क्षेत्र है, हरियाणा के दूसरे हिस्से में क्यों नहीं हुआ? एक हमारा मकसद ये है, और दूसरा हमारा मकसद ये भी है कि जब पूरी मेवात की शख्सियत वहाँ आएंगी, पूरा संयुक्त मोर्चा वहाँ आएगा, सरकार को भी ये बताना कि रोज का मेव IMT के किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उसमें सारा संयुक्त मोर्चा इनके साथ है, पूरा मेवात इनके साथ है। सरकार टेबल पर आकर के बातचीत के लिए आगे आए, वरना ये आंदोलन आगे आने वाले टाइम में बहुत बड़ा रुख इख्तियार करेगा। नेताजी, अगर बात करें हम किसानों की, लगातार जो सरकार है पुलिस को आगे कर किसानों को खदेड़ना का काम करती है, जेलों में डाल देती है, जहां तक कि महिलाओं को भी जेलों में डाल दिया जाता है। रमजान के महीने में रोजे की हालत में काफ़ी महिलाओं की ऐसी वीडियो आई जिनको बेहोश कर दिया गया था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि किसानों को डराने की बातें की जा रही हो? यही भरम हम तोड़ना चाहते हैं 18 तारीख की पंचायत, क्योंकि जब भी ऐसी कोई घटना होती थी ना इनके साथ मेवात का साथी कोई खड़ा होता था, कुछ साथी एक आध बाजे तो अलग बात है, और पूरे मेवात के अंदर ये नेगेटिविटी फैला दी जाती थी, बार बार पैसे मांग रहे हैं। और संयुक्त मोर्चा के अंदर भी इनकी वही नेगेटिव छवि पेश की जाती थी। जब हरियाणा के संयुक्त मोर्चा के अंदर इन्होंने अपनी व्यथा रखी, हरियाणा संयुक्त मोर्चा ने पहले इनको देखा कि ये लड़ रहे हैं या लड़ने का सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, हमने अंदर से पाया कि ये बिल्कुल ईमानदारी से लड़ रहे हैं। पुलिस इनके ऊपर ज्यादती कर रही है, और सिर्फ इसलिए ज्यादती कर रही है कि ये मेव है, हमारी जो नजर में आया। क्योंकि हरियाणा प्रदेश के अंदर धरने तो और भी हैं, कहीं पर भी महिलाएं गिरफ्तार नहीं हुई देखी होंगी आप। किसान गिरफ्तार हो जाते हैं, किसान नेता गिरफ्तार हो जाते हैं, एक बार लाठीचार्ज हो जाता है, 2 बार हो जाता है। ये तो कई बार इनके ऊपर लाठियां बांधी गई, कई बार। इनको तो इंसान ही नहीं समझ रहे। क्या हरियाणा के दूसरे हिस्सों के लिए अलग कानून है, क्या मेवात के लिए अलग कानून है? यही स्थिति को उभारने के लिए हम मुन्नू के ये सर भूमि अधिग्रहण का जो मामला था ये कांग्रेस के राज्य में हुआ, लेकिन अब भाजपा सरकार है, भाजपा से आप क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं? क्या लगता है कि आपका समाधान हो पाएगा भाजपा? किसान के लिए ना भाजपा और ना कांग्रेस, किसान के लिए कोई सगा नहीं है। जिसने भी किसान जहां मिला, चाहे कांग्रेस रही चाहे आज भाजपा है, उसी ने किसान को लूटा है। ये मामला कांग्रेस के जमाने से ही तो चल रहा है, आज भी आज बीजेपी है। लेकिन एक बात बताइए, कांग्रेस ने गलती की तभी तो सत्ता से बाहर गई, अब बीजेपी वही गलती क्यों दोहरा रही है?
देखिए, जो प्रदेश का मुखिया जो कुर्सी पर बैठा वो गार्डियन है पूरे प्रदेश का। अगर उस प्रदेश की जनता कहीं पर भी दुखी है, चाहे वो पीछे कांग्रेस के जमाने से मुद्दा चला रहे हो, चाहे आज का मुद्दा हो, मुख्यमंत्री का हक बनता है अपनी जनता के दुख सुख को बुला करके उनसे बात करे और उनका मुद्दा हल करे। आज तो हम सैनिक सरकार को ही दोषी मानते हैं ना, क्योंकि वो बुला नहीं रहे, वो मुद्दा हल नहीं कर रहे। सर, 18 अगस्त को जो महापंचायत होने जा रही है, कौन बड़े चेहरे होंगे और कितने किसानों की, कितने लोगों के आने की संभावना है? देखिए, जहां तक किसानों की बात है, मैं मानता हूं 10 से 15 हजार किसान उस पंचायत में हाजिर होंगे। और जहां बड़े चेहरों की बात है, हम पूरे मेवात के अंदर घूम करके पक्ष और विपक्ष सभी राजनीतिक साथियों को, सभी बुद्धिजीवियों को पर्सनल मिलके कार्ड दे रहे हैं। और हम एक प्रार्थना करें, आप सुनिए तो सही, ये हमें ये समझ नहीं आ रहा कि ये इनके साथ जो धोखा हो रहा है ये क्यों हो रहा है। हमारे दिमाग में एक बात है कि मेवात का किसान होने के नाते तो नहीं हो रहा, जब हरियाणा के अंदर ऐसा कहीं धोखा नहीं है। हरियाणा के अंदर वो मुआवजों की लड़ाई चलती है, ऐसा नहीं है कि अकेले यहां चलती है वहां, लेकिन वहां कहीं पर भी 110 सेटलमेंट के करके किसान का हाथ नहीं काटा गया। चाहे मुआवजा बड़ा ना बड़ा, 3-3, 4-4 कोर्टों तक लोग जीते हैं, सेशन कोर्ट में जीते, हाई कोर्ट में जीते, सुप्रीम कोर्ट तक केस जाते हैं, वही कानून लागू होता है जिसको इक्विटी इन जस्टिस कहते हैं। मगर इनके ऊपर वो कानून क्यों नहीं लागू किया जाता? अगर 18 अगस्त को भी सरकार आपकी बात को नहीं मानती है तो अगला कदम क्या होगा? वो पूरे मेवात की जो शख्सियत हमने बुला रखी है, उनके सामने जो मुद्दा रखेंगे वो पंचायत में ही फैसला किया जाएगा कि सबका क्या सोचना है। जैसा हम सोचते हैं, अगर सभी साथी ऐसा सोचते हैं कि इनके साथ धोखा हो रहा है, इनके साथ जुल्म हो रहा है और इनके साथ न्याय नहीं हो रहा है, अगर सभी शख्सियतें इस नज़र पे सोचती हैं, तो आगे आने वाले टाइम में, भविष्य में आप बहुत ही सख्त कदम इस आंदोलन के बारे में लिए जा सकते हैं। तो 18 तारीख के लिए क्या संदेश किसानों का?